बच्चे मुझसे लगातार पूछते रहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज क्यों माना जाता है। तो आइए बच्चों, आज मैं आपको इसका आंसर देता हूं कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज क्यों माना जाता है। होता क्या है कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल, कुदरती कानून नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज ही माने। असल में हुआ क्या था कि अमेरिकी वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने 1740 में एक इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करने के लिए एक थ्योरी दी थी, जिसे हम फ्लूइड थ्योरी के नाम से जानते हैं। इस थ्योरी के अनुसार इन्होंने देखा कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर हो जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर होता है। तो इन्होंने माना कि इसका मतलब ये है कि एक कोई इनविजिबल अदृश्य फ्लूइड है जो इस ऑब्जेक्ट ए से इस ऑब्जेक्ट बी में ट्रांसफर होता है। इसी कारण से इलेक्ट्रिक चार्ज इस ऑब्जेक्ट ए से ऑब्जेक्ट बी में पहुंच जाता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा कि जिस मटेरियल में, जिस ऑब्जेक्ट में फ्लूइड ज्यादा होता है, इनविजिबल फ्लूइड ज्यादा होता है, उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जिसमें कम होता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। और साथ ही साथ इन्होंने ग्लास रॉड पर इलेक्ट्रिक चार्ज के बिहेवियर का अध्ययन किया और माना ठीक है बच्चों, ये याद रखिए, कोई प्राकृतिक या कोई कुदरती कानून नहीं है। इन्होंने माना कि जो ग्लास रॉड होती है, इस ग्लास रॉड का बिहेवियर ऐसा है कि इसमें जो है फ्लूइड ज्यादा है, इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा। इन्होंने माना कि ग्लास रॉड का बिहेवियर ऐसा है कि इसमें फ्लूइड ज्यादा है, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक चार्ज पॉजिटिव है। लेकिन बाद में जब 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो वहां पर इनकी थ्योरी को एक बड़ा धक्का लगा और वैज्ञानिकों को पता चला कि चार्ज का ट्रांसफर जो है वो किसी फ्लूइड के कारण ना होकर इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण होता है। और देखा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर होता है, ये इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर ग्लास रॉड के बिहेवियर से बिल्कुल अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो इसी कारण से वैज्ञानिकों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज मान लिया। अन्यथा इसका कोई भी एक ऐसा कारण नहीं है कि इलेक्ट्रॉन पे हम निगेटिव चार्ज ही क्यों लेंगे। अगर आप चाहें तो इलेक्ट्रॉन पर पॉजिटिव चार्ज भी ले सकते हैं, प्रोटॉन पर निगेटिव चार्ज भी ले सकते हैं। इससे फिजिक्स के नियमों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि फ्रैंकलिन के बाद वैज्ञानिकों ने बहुत सारा अध्ययन किया, उसमें ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज मान के चल रहे थे। तो उसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वैज्ञानिकों ने जो है इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज मान लिया। बाकी इसका कोई और कारण नहीं। अगर आप चाहें तो इन सिंबल्स को बदल लें, फिजिक्स के नियमों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।